हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके रोज़मर्रा के काम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। दोस्तों, हम महिलाओं के घर में दिन भर काम रहता है और घर और किचन में कुछ ऐसे काम होते हैं दोस्तों जिनको करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, हमें बहुत ज़्यादा झंझट लगती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स और हैक्स अगर हमें मालूम होता है ना दोस्तों, तो उस मुश्किल काम को भी हम आसान बना लेते हैं। तो चलिए आज का पहला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों, हम सभी के घरों में इस तरीके से दवाइयाँ होती हैं, सिरप होता है, छोटे छोटे बोतलें होती हैं। जब भी हम लोग के घर में किसी का भी तबीयत खराब होता है, सर्दी जुकाम हो, कोल्ड खांसी हो, कुछ भी हो, फीवर हो, अगर बड़े से आने का होता है ना दोस्तों, तो हम लोग टैबलेट भी खा लेते हैं। लेकिन घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इस तरीके से सिरप भी ले आकर रखना पड़ता है। और 2 दिन हम लोग सिरप को पिलाते हैं, दवाई को पिलाते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन इस बोतल में दोस्तों काफ़ी हमारा दवाइयाँ बचा हुआ रहता है, तो हम लोग इसे रख देते हैं। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, रखे रखे इस पर बहुत ज़्यादा धूल डस्ट पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इसका सफाई करते रहते हैं। कभी गीला कपड़ा से पोंछ देते हैं, कभी सूखा डस्टिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, इसका जो एक्सपायरी डेट होता है ना दोस्तों, ये धुंधली पड़ जाती है या फिर पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। फिर दोबारा से अगर किसी का भी तबीयत ख़राब होता है तो जब हम जाते हैं इस दवाइयों को इस्तेमाल करने के लिए, तो देखते हैं कि इसमें एक्सपायरी डेट जो था रिमूव हो चुका है या धुंधला हो चुका है। तो फिर इस दवाई को देने से बहुत हम लोग डरते हैं कि पता नहीं इसका एक्सपायरी डेट सही है या गलत है, या एक्सपायरी डेट फेल हो चुका है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी घर में सिरप लाते हैं, दवाई का बोतल लाते हैं, तो उस पर क्या करें, इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैंची से काट लीजिए, जितना आपको ज़रूरत हो, बस एक्सपायरी डेट पर आपको चिपका देना है, तो आप उतना ही काट लीजिए। और इस तरीके से जहाँ भी बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको टेप को चिपका देना है। अब क्या होगा दोस्तों, ये आप घर में कितना दिन भी रख देंगे, 2-4 महीना, 1 साल भी रख देंगे ना, तो इसका जो एक्सपायरी डेट है बिल्कुल भी धुंधला नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। चाहे आप गीला कपड़ा से इसकी क्लीनिंग करिए या सूखा डस्टिंग से करिए, बिल्कुल भी इसका जो एक्सपायरी डेट है ना दोस्तों, रिमूव नहीं होगा, धुंधला नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, ये टिप्स आपको अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है इसी तरीके के यूजफुल वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना दोस्तों, तो आपने भी ज़रूर ये नोटिस किया होगा, अगर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में पेन आ जाता है तो कहीं भी फर्नीचर पर या दीवार पर या कपड़े पर, बेड पर, बेडशीट पर, कहीं भी इस तरीके से चला देते हैं, बुक देते हैं, और ये देखने में बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो दोस्तों, आपके घर में दीवार पर या कोई भी फर्नीचर पर या बेडशीट पर कहीं भी बच्चे लोग इस तरीके से पेन चला देते हैं, बुक देते हैं, तो आपको रिमूव करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन ले लेना है, रुई ले लेना है, और थोड़ा सा इस रुई को आप क्या करें, डिटॉल में डिप कर लीजिए। तो आपके घर में तो डिटॉल होगा ही, हम सभी के घरों में डिटॉल होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुई ले करके डिटॉल में भिंगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों, ये ट्रिक कहीं भी काम करता है। दीवार पर, अगर आपके घर में कहीं भी दीवार पर भी पेन चला दिया है बच्चा, उसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हैं बिना मेहनत के। और कहीं भी फर्नीचर पर या कहीं भी प्लाई का कोई भी फर्नीचर बना हुआ है, उस पर देखिए ये कितना अच्छा से रिमूव हो रहा है। थोड़ा सा भी आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी मेहनत नहीं है दोस्तों, और इस तरीके से आप बहुत अच्छा से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बेड पर, बेडशीट पर बच्चे लोग पेन चला देते हैं, तो डिटॉल से ही उसे आप रिमूव कर सकते हैं। एक बार आजमा कर ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ये आसान तरीका है। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, तो उन्हें तो हम लोग डांट नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। तो कहीं भी बच्चा शरारत कर देता है इस तरीके से, तो बहुत इजी तरीका है, आप रिमूव कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का ढक्कन लिया है। तो आप भी कोई भी प्लास्टिक का छोटा सा डब्बा हो उसे ले सकते हैं, या कोई भी डब्बे का जो ढक्कन होता है ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना कोई भी डब्बा हो जिसे आप फेंकने वाले हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ढक्कन ख़राब हो गया है उसे आप फेंकने वाले हैं तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी आप पुराने ही डब्बे का ढक्कन या डब्बा इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच के करीब यहाँ पर नमक लिया है, सफ़ेद वाला, बस छोटा चम्मच है इसी से मैंने आधा चम्मच ले लिया है। तो इस रेमेडी को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको कितना ज़रूरत होगी, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही ज़रूरत है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने हार्पिक लिया है। अब हार्पिक देख के आपको लग रहा होगा कि छी ये टॉयलेट का हार्पिक आपने यहाँ पर लिया है, लेकिन दोस्तों ये जो हार्पिक होता है, टॉयलेट तो हम साफ़ करते ही हैं लेकिन हमारे घर में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम हार्पिक का इस्तेमाल करके उस जगह की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं घर में एक अलग से छोटा सा हार्पिक रखती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी एक नया छोटा सा हार्पिक अलग से रखिएगा, जहां आपको ज़रूरत पड़े आप उससे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने नमक लिया था और थोड़ा सा इसमें मैंने हार्पिक ले लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए थोड़ा सा ले लेना है, और कोई भी पुराना टूथब्रश लेना है जो ख़राब हो गया है उसका इस्तेमाल करिएगा। और हाथ का डायरेक्ट इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि हमने इसमें हार्पिक इस्तेमाल किया है तो हार्पिक हमारे स्किन के लिए हानिकारक होता है। तो डायरेक्ट आपको हाथ नहीं लगानी है, पुराना ब्रश आप ले लीजिएगा, या फिर आप ग्लव्स पहन सकते हैं। तो देखिए यहाँ नमक में हार्पिक को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अब इस चीज़ को आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है बताने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे, कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगे दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की जब भी मैं वीडियो डालूँगी ना दोस्तों, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आपने देखा होगा हमारे घर में जो फ्रिज होती है उसका ये जो रबड़ होता है ना दोस्तों, फ्रिज का डोर में इस तरीके से रबड़ जो लगाया हुआ होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा देखिए इस तरीके से काला काला फंगस लग जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा धूल डस्ट जमा हो जाता है और इसका क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस रबड़ में जब गंदगी भर जाता है ना दोस्तों, तो जो हमारा फ्रिज है उसका कूलिंग कम होने लगता है। घंटों हम लोग फ्रिज चलाते हैं लेकिन देखते हैं कि कूलिंग बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये जो डोर होता है ना दोस्तों, अच्छी तरीके से ये फिक्स नहीं हो पाता है। इसका जो कूलिंग है बाहर निकलते रहता है और हमारा जो बिजली का खपत है बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों जो मैं सलूशन अभी बनाई हूँ नमक और हार्पिक का, इससे ये जो रबड़ है बहुत अच्छी तरीके से इजी तरीके से आप इसका क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप हार्पिक का इस्तेमाल करें इसे साफ़ करने के लिए, तो आपके फ्रिज में जो भी सामान है उसे निकाल दीजिए, खाली कर दीजिए। उसके बाद ही आप हार्पिक से इस तरीके से क्लीनिंग करिए। तो देखिए ऊपर का जो सेक्शन है यहाँ से जितना भी सामान था मैंने हटा दिया है। उसके बाद इस रबड़ को मैं धीरे धीरे साफ़ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से पहले आप फ्रिज से सामान ज़रूर निकाल लीजिएगा, उसके बाद इस सलूशन का इस्तेमाल आप करिएगा। और इसे लगा कर ना दोस्तों आप 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर से आप क्या करिएगा, दोबारा से ब्रश से, टूथब्रश जो है ये, इससे आपको इसे रब करना है, रगड़ना है। उसके बाद गीला कपड़ा से इसे आप पोंछ दीजिएगा। 2-3 बार आप गीला कपड़ा से भिंगा भिंगा कर एक्स्ट्रा जो पानी होगा निचोड़ दीजिएगा। उसके बाद में इस रबड़ को 2-3 बार साफ़ कर लीजिएगा। फिर ड्राई कपड़ा ले करके आप रबड़ को साफ़ कर लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा। इसमें हम लोग हार्पिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि 2-3 बार आप गीला कपड़ा से पहले पोंछ लीजिएगा, उसके बाद आप सूखा कपड़ा से पोंछ लीजिएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो रबड़ है ना दोस्तों, बिल्कुल आपका क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।